Hello students, in today's lecture we are going to learn how to calculate the cost of electrical energy consumed. यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे. You have various electrical appliances at your home like refrigerator, tube light, fan, air condition, etc. Now all these electrical appliances need electricity to work. And when these electrical appliances work, they consume electrical energy. You have an electricity meter installed on the pole outside your home. This electricity meter shows the number of units of electricity consumed in your home in a given month. Now government has fixed the price for each unit. Now depending upon how many units you have consumed in a given month, your electricity bill is calculated. तो आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं और जब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नोट करने के लिए हमारे घर के बाहर पोल पर एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ होता है. तो वो मीटर क्या शो करता है? वो मीटर हमें शो करता है कि इन अ गिवन मंथ हमने कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है. गवर्नमेंट ने हर यूनिट के लिए प्राइस फिक्स किया हुआ है. तो जितनी यूनिट्स हमने महीने में कंज्यूम की उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट के प्राइस से, तो हमको पूरे महीने का जो हमारा बिल है वो मिल जाता है. सो दिस वे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज कैलकुलेटेड. तो जब बिल आता है तो हम इस तरीके से बात करते हैं कि इस महीने इतनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की. यूनिट्स की टर्म में हम बात करते हैं. तो दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो यूनिट्स हमको ये बताती हैं कि हमने उस महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की इन किलोवाट आवर. तो आप अगर मीटर में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर किलोवाट आवर लिखा हुआ मिलेगा. बहुत सारी डिजिट्स होंगी, उन डिजिट्स के बाद किलोवाट आवर आपको मिलेगा. तो वो यूनिट्स हमको बताता है, हम उसको एज यूनिट लेते हैं. तो उसका मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर. नाउ टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, let us discuss few numericals. A refrigerator having a power rating of 350 watt. तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर रेटिंग है 350 वाट. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये रेफ्रिजरेटर वर्क करता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 350 जूल इन 1 सेकेंड. अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की पावर रेटिंग हमको 350 वाट दी हुई है. आपके घर में अलग अलग अप्लायंसेस हैं, सबकी पावर रेटिंग अलग अलग होती है. जैसे फ़ैन की हो सकता है 150 वाट हो, कोई बल्ब है उसकी 100 वाट हो सकती है, ट्यूबलाइट की 30 वाट हो सकती है. आजकल एलईडीज़ हैं वो तो 10 वाट की भी आती हैं. तो हर अप्लायंस की पावर रेटिंग अलग अलग होती है. इस न्यूमेरिकल में हमको रेफ्रिजरेटर की पावर रेटिंग 350 वाट दी हुई है. तो हमको मालूम होना चाहिए कि 350 वाट का मतलब क्या है. नाउ दिस ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे. ये रेफ्रिजरेटर हर रोज 10 आवर्स वर्क करता है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज. अब हमको बताना है कि इस रेफ्रिजरेटर को 30 डेज ऑपरेट करने के लिए जो बिल आएगा वो कितना होगा. द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ₹3.40 पर यूनिट. जैसा मैंने बताया, यूनिट कहिए या किलोवाट आवर कहिए, इसका मतलब ये है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. और हर यूनिट का जो यहाँ पर रेट है वो 3.50 रुपीज़ है. नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. तो अब तक ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा. नाउ पावर इज गिवन टू यू इन वॉट्स. तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आपको पावर वॉट में दी हुई होगी आप उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर. हमको किलोवाट आवर में, टाइम आवर में चाहिए और पावर किलोवाट में चाहिए. यहाँ पर हमको वॉट में दी हुई है. सो डिवाइड 350 बाय 1000. सो 350 अपॉन 1000 किलोवाट विच इज इक्वल टू 0.35 किलोवाट. टाइम इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन आवर्स, तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये तो एक दिन में 10 आवर्स चलता है ना, हमको 30 डेज का निकालना है. तो
10 इंटू 30 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 300 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 डेज में कितनी कंज्यूम हुई? 0.35 इंटू 300 विच इज़ इक्वल टू 105 किलो वॉट आवर। आप या फिर आप ये भी कह सकते हैं 105 यूनिट्स। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹3.40। तो 105 यूनिट्स की कितनी होगी? 105 मल्टीप्लाइड बाय में द कॉस्ट ऑफ द सिंगल यूनिट, दैट इज 105 इंटू 3.40 ₹357। तो 30 डेज ऑपरेट करने के लिए 10 आवर्स ईच डे हमको जो खर्चा लगेगा वो होगा ₹357। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। तो ये इसको बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग, पीवी रेटिंग। 200 वोल्ट चाहिए इसको ऑपरेट होने के लिए और 100 वॉट जो है इसकी पावर रेटिंग है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? फाइंड 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. या फिर आप कह सकते हैं रुपीज 4.60 पर किलोवाट आवर। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और हमको दिया क्या क्या हुआ है? वोल्टेज एंड पावर। ना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहां पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमको पावर भी मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। सो P इज 100, वी स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर अपॉन आर। सो 100 आर इज इक्वल टू 40,000। तो यहाँ से आर आ गया 400 ओम्स। तो पहला पार्ट जो था रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का वो हमने कर ली है। नाउ बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं पावर इनटू टाइम। अब पावर देखिए हमको दी हुई है वॉट में, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 किलोवाट। टाइम टी इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन आवर्स, 4 आर दिया हुआ है हमको। एनर्जी कंज्यूम बाय वन बल्ब, एक बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 0.1 इंटू 4, दैट इज दिस 0.1 इंटू 4। तो 0.4 किलोवाट आवर एक बल्ब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो 5 बल्ब्स कितने करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। सो 2 किलोवाट आवर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉस्ट कितना आएगा देखिए। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमको न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है, तो ₹4.60। एक यूनिट का जो खर्चा है वो ₹4.60 है। तो 2 यूनिट का मतलब 2 किलोवाट आवर। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना 2 किलोवाट आवर। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 9.20 यानी ₹9.20 खर्चा आने वाला है। Now these are some assignment questions for you, so solve these questions. Thank you.